हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जिसके अपकमिंग ट्रैक में अब आप सभी देखने वाले हैं दोस्तों कि जो अरमान है ना वो क्लियर कर देगा कि वो अभीरा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो वहीं जो मंजरी है ना दोस्तों वो भी अपनी अभीरा के लिए आने वाली है पोदार हाउस। तो क्या क्या चीज़ें शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलने वाली हैं, चलिए आपको पूरी डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। दरअसल आपको बता दें, जहाँ अभीरा जो है उसके और अरमान के रिश्ते के पीछे रूही हाथ धोकर पड़ी हुई है, तो वहीं अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि जो अरमान है ना दोस्तों वो अपनी अभीरा का हर संभव कोशिश करेगा कि वो साथ दे सके अभीरा का और कैसे भी करके अपनी अभीरा को खुश रख सके। हालांकि आपको बता दें कि ये सब कुछ अरमान के लिए भी इतना ज़्यादा आसान रहने वाला नहीं है, क्योंकि जो रूही है वो अरमान और अभीरा के रिश्ते को तोड़ने की फिराक में है। और शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि जिस टाइम पर अरमान का सर दर्द कर रहा होगा, अरमान को मसाज की ज़रूरत होगी, तो अरमान अपनी सिस्टर से हेल्प मांगेगा, लेकिन तभी वहाँ पर रूही चुपके से पहुँच जाएगी और अरमान के सर पे मसाज करने लग जाएगी। और ये सब कुछ अभीरा देख लेगी, जिससे अभीरा को पता चल जाएगा कि जो रूही है वो किस हद तक गिर चुकी है। इतना ही नहीं, अभीरा को अब ये भी समझ में आने लग गया है कि जो रूही है वो अरमान और अभीरा के रिश्ते को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कितना भी गिर सकती है। और तो और दोस्तों आपको बता दें कि अब जो अभीरा है ना वो रूही को धमकी देने वाली है, रूही को एक जोर का चांटा लगाकर ये भी क्लियर कर देगी कि रूही अपनी औकात ना भूले, क्योंकि अभी तक जो बेचारी अभीरा है वो रूही को सिर्फ और सिर्फ झेलती आ रही थी ताकि अरमान के घर में यानी पोदार हाउस में किसी भी तरह का कोई हंगामा खड़ा ना हो। लेकिन अब जब अभीरा को सारी चीज़ें समझ में आने लग गई हैं कि जो रूही है वो बेशर्म किस्म के इंसान है और वो किसी भी हद तक जा सकती है, तो इसके बाद शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अभीरा है ना वो क्लियर कर देगी कि वो रूही से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, और अगर रूही पोदार हाउस में रहेगी तो वो नहीं रहेगी पोदार हाउस में। इसी बीच अभीरा मंजरी को फ़ोन करके बुलाने वाली है, क्योंकि अभीरा जो है वो मंजरी के साथ अब हमेशा हमेशा के लिए पोदार हाउस छोड़कर जाना चाहती है, क्योंकि अभीरा को समझ में आ चुका है कि जो अरमान है वो भी कहीं ना कहीं मंजरी की ही बातें सुनता है, और जो अरमान है वो मंजरी के ही कहने पर अभीरा को जाने देगा। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो दादी शाह है उस बुढ़िया के होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि दादी शाह ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ अभीरा को हमेशा परेशान ही किया है। लेकिन अब दादी शाह को भी अकल ठिकाने पर आने वाली है और समझ में आने वाला है कि अरमान और अभीरा सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और रूही को हर हाल में अरमान और अभीरा की लाइफ से निकाल फेंकना चाहिए। इसी में ही पोदार हाउस की भलाई है, वरना हो सकता है कि आने वाले टाइम पर जो दादी शाह है ना ही तो वो अरमान को खुश रख पाएगी और ना ही रूही को। बेशक से दादी शाह ने रूही को अपनी बेटी बताकर अपने घर में रोक तो लिया है, लेकिन शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखेंगे कि अब यही बुढ़िया दादी शाह रूही को धक्के मारकर निकाल फेंकने में मजबूर हो जाएगी, क्योंकि दादी शाह को धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन ये समझ में आने लग गया है कि जो रूही है वो पोदार हाउस में रहना डिज़र्व ही नहीं करती है, क्योंकि जो रूही है वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज किस्म की है, और अरमान और अभीरा की लाइफ को अगर सच में कोई बर्बाद करना चाहता है तो वो कोई और नहीं बल्कि रूही ही है। दोस्तों आपको बता दें, रूही जब से रोहित इस दुनिया से गया है तब से ही उसकी गंदी नज़रें अरमान पर टिकी हुई हैं। वो इसके लिए अरमान और अभीरा के रिश्ते को भी ख़त्म करने के लिए तैयार है, वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी बहुत ही जल्द ये देखने वाले हैं कि जो अरमान है ना वो भी मंजरी के आने के बाद क्लियर कर देगा कि मंजरी ही रूही को समझाए, क्योंकि अरमान बिल्कुल भी रूही में इंटरेस्टेड नहीं है।
अरमान पहले भी कई बार ये क्लियर कर चुका है कि रूही अपनी हद में रहे और अरमान का बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि वो किसी भी तरह से रूही की तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन जिस तरह की रूही की हरकतें हैं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद बेचारा अरमान भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है और यही वजह है कि अरमान ने मंजरी को बुला लिया है। अब मंजरी जो है वही आते ही रूही की अकल ठिकाने पर ला देगी। मंजरी क्लियर कर देगी कि जो रूही है उसकी बेशर्मी के किस्से बहुत अच्छे से मंजरी को पता है। मंजरी को बहुत अच्छे से पता है कि रूही किस तरह से अरमान और अभीरा का घर तोड़ने पर तुली हुई है और किसी भी हद तक जाने को तैयार हो चुकी है। इतना ही नहीं, आप सभी सो के अपकमिंग ट्रैक में ये भी देखने वाले हैं कि अब जो मंजरी है ना दोस्तों, वो ना सिर्फ अभीरा को अपने घर लेकर के जाने वाली है, बल्कि जो रूही है उसको धक्के मारकर पोदार हाउस से निकाल फेंकेगी। और मंजरी एक जोर का चांटा लगाकर ये भी क्लियर कर देगी कि किसी भी हाल में जो रूही है वो अरमान अभीरा के रिश्ते के बीच में अब अगर आने की कोशिश करेगी तो उसे धक्के मारकर निकाल फेंका जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जो दादी सा है ना, उसको भी मंजरी जमकर फटकार लगाने वाली है। मंजरी एक क्लियर कर देगी कि अरमान और रूही एक दूसरे के पति पत्नी थे और रहेंगे, और अगर रूही किसी भी तरह से ये सोच रही है कि वो अरमान और अभीरा का रिश्ता तोड़ सकती है तो रूही की ये गलत फहमी है। इतना ही नहीं, मंजरी आगे बढ़कर गुस्से में आ जाएगी और रूही को एक जोर का चांटा भी लगा देगी। और फिर इसके बाद क्या ही है, रूही को अब पोदार हाउस छोड़कर और अरमान अभीरा की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा, क्योंकि रूही को जितनी भी बेशर्मी करनी थी, बदतमीजी करनी थी, रूही अभी तक सब कुछ कर चुकी है। लेकिन दोस्तों अब रूही का भांडाफोड़ हो चुका है। पोदार हाउस में हर किसी को पता चल चुका है कि रूही की असल सच्चाई क्या है, रूही कितनी घटिया कैरेक्टर की लड़की है। यहाँ तक कि अब जो दादी सा है ना, वो भी किसी भी तरह से रूही को बचा नहीं पाएगी, क्योंकि अगर दादी सा ने किसी भी तरह से बीच में आने की कोशिश की तो खुद जो मंजरी है वो दादी सा को भी धमकियां देने वाली है। मंजरी क्लियर कर देगी कि दादी सा की ही वजह से आज रूही की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि रूही इस तरह से बेचारी अभीरा तक को गलत सलत बोलती है और यहाँ तक कि अभीरा की तरफ आंख उठाकर देखती है, क्योंकि जब तक जो मंजरी है वो थी तब तक रूही बहुत अच्छे से रहा करती थी, लेकिन अब रूही काफ़ी ज़्यादा बदतमीज और बेशर्म किस्म की हो गई है। ऐसे में दोस्तों अब अरमान भी जहां अभीरा का साथ देगा तो वहीं मंजरी भी अभीरा का साथ देगी और अब रूही की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी पोदार हाउस में। तो आप कमेंट करके बताना, क्या रूही बेशर्म के साथ बिल्कुल सही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था?